अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं फाइनली रमीज राजा जो सजेशन लेकर गए थे आईसीसी की मीटिंग के अंदर 4 नेशन सीरीज के हवाले से, उसके हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। क्या हुआ मीटिंग के अंदर, क्या क्या डिटेल आई, वो कंप्लीट आप लोग से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से भी इस मीटिंग के अंदर बड़ी डीपली डिस्कशन, काफी सारे आईसीसी इवेंट को लेकर क्वालिफिकेशंस को लेकर डिस्कशन की गई, तो उसका क्या सिनेरियो है वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। बात करेंगे आमिर के हवाले से कि बहुत से लोग आज फिर से आमिर जो है सोशल मीडिया पर एक वायरल हुए हैं कि आमिर जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, सोर्सेज कोट कर रहे हैं। असल खबर क्या है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बात करेंगे आ रहे हैं या नहीं, अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा उनको हमेशा से स्ट्रगल रही है वीजाज को लेकर के, उनको कोई मुल्क वीजा नहीं देता। अब उनकी सिचुएशन कुछ क्लियर होने जा रही है, क्या वजह बनी है, किस तरीके से क्लियर हो रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आपको पता है कि रमीज राजा जो है बड़ी कोशिशें कर रहे थे किसी तरीके से जो है 4 नेशन टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज हो जाए, आईसीसी मान जाए, कोई ना कोई किसी तरीके से मान जाए और किसी तरीके से ये हो जाए। लेकिन रमीज राजा की जो सजेशन थी और जो रमीज राजा लेकर गए हुए थे आईसीसी मीटिंग के अंदर, उनको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। भाई देखिए, आईसीसी की मीटिंग तो हो गई है खत्म। फिलहाल अगर बात की जाए तो दोपहर से ही आप कह लें कि शाम से ही खबरें चलना शुरू हो गई थी और बात आ गई थी कि आईसीसी ने मना कर दिया है, क्योंकि आईसीसी का रूल है कि आप 4 मुल्की टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आप 3 मुल्की टूर्नामेंट खेल सकते हो, ट्राई नेशन सीरीज खेल सकते हो, आप बायलैटरल सीरीज खेल सकते हो, आप 4 मुल्की सीरीज नहीं खेल सकते। क्योंकि जितने आईसीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने आईसीसी के साथ साइन किए हुए हैं कि हम आईसीसी के किसी भी मार्की इवेंट यानी कि आईसीसी इवेंट्स को, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू आता है वो हम तक भी पहुंचता है, हर मेंबर तक पहुंचता है। लेकिन ये जो 4 नेशन सीरीज वाला आप कह लेंगे प्रपोजल था, इस पर आईसीसी के फाइनेंस मैनेजर ने परसों ही कह दिया था कि ये आईसीसी के इवेंट्स को हर्ट करेगा और जो फाइनेंशियली हर्ट करेगा, पैसा जो है वो बट जाएगा। तो अगर आप कल भी खबर चल रही थी और ये हकीकत बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज मान गया था पाकिस्तान के इस प्रपोजल को लेकर। आपके साथ इन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन आईसीसी ने क्योंकि मना कर दिया तो फिर वो उनका हाँ या ना बनता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब वो कहती है ना भाई सही एग्री हो, लेकिन अगर फादर मना कर दे तो फिर वो प्रोग्राम कैंसिल ही हो जाता है। तो हुआ बिल्कुल ऐसे ही कि ये बोर्ड्स तो एग्रीड थे और पीसीबी का प्रपोजल था सॉरी, लेकिन आईसीसी इस पर नहीं माना, बीसीसीआई भी नहीं माना, उन्होंने भी कहा कि हमें इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? वैसे आपको अपडेट दे दें कि रमीज हसन राजा ने ऑलरेडी आज भी ये बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने तब भी ये कंफर्म किया है, मीडिया से उन्होंने कंफर्म किया कि मैं कल इस पर डिटेल में बताऊंगा कि कल क्या क्या मीटिंग में पहुंचूंगा, एक वीडियो बनाकर इसके अंदर आके बिल्कुल रमीज हसन राजा ने कहा है कि जो 4 नेशन सीरीज के हवाले से बोर्ड्स ने कहा है और जो आईसीसी ने कहा है वो सब मैं कल एक वीडियो में बताऊंगा। जैसे रमीज राजा का ट्रेंड है कि वो हमेशा कोई बात होती है तो एक वीडियो छोटी सी बनाकर रमीज राजा ये कहना चाह रहे थे कि मैंने अपना मैसेज जो है वो बड़ा क्लियरली जो है वो उन लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया है। बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन भी हुई है, लेकिन अभी पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मना कर दिया। अब आपको अगर अंदर की स्टोरी बताते हैं तो खबरें ये हैं कि आपको पता है, जैसे आपको बता दिया कि 4 नेशन सीरीज तो आप खुद नहीं खेल सकते, आपको आईसीसी के अंदर ही खेलना होता है और आईसीसी ने ये मना कर दिया, तो 4 नेशन सीरीज तो अब हो ही नहीं सकती, उसका पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने मना कर दिया। तो ये आप मिनी अपना वर्ल्ड कप घर वाला 4 मुल्क बना के तो नहीं खेल सकते ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बात यह है कि क्या होगा, बात यह है कि जो बोर्ड एग्रीड थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, अब ये हो सकता है कि ये 3-3 मुल्की खेल लें, यानी कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक बार खेल लें, फिर एक बार पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के साथ मिला के ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं जो सितंबर की विंडो रखी है। हाँ, उतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि भारत नहीं है, वरना आप कह लें 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होना था, लेकिन स्टिल 500 करोड़ तक का प्रॉफिट बना सकते हो। 10,000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 500 करोड़ तक का प्रॉफिट होगा, जो फिर भी ठीक ठाक प्रॉफिट है। और ये आपको आईसीसी को नहीं देना, ये फुल आपका है। हाँ, बस वो जो आपको आप 10 या 15% हर बायलैटरल सीरीज का देते हो जैसे, बस वैसे आपको आईसीसी को दे देना है। अब यह है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान ये खुद से ट्राई सीरीज होस्ट कर सकते हैं। ये रमीज कल डिटेल में बताएंगे कि क्या उस पर एग्रीड हुए, लेकिन 4 नेशन सीरीज जो है वो रिजेक्ट हो गया। आ रही थी कि उस पे ऊपर तो एग्री थे, ऑस्ट्रेलिया भी एग्री था, इंग्लैंड भी एग्री था। इसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे थे आईसीसी के, आपको पता है कि जो आईसीसी के गवर्निंग बोर्ड के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, कहा यह गया कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे नवंबर-दिसंबर तक और फिर दिसंबर में दोबारा से नया बंदा रखा जाएगा। और खबरें ये हैं कि बीसीसीआई के जो आपको याद है पहले सेक्रेटरी थे अनुराग ठाकुर,
अनुराग ठाकुर का नाम आ गया है कि वो आईसीसी के नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हो सकते हैं, नेक्स्ट आईसीसी के चेयरमैन हो सकते हैं अनुराग ठाकुर अनुराग। तो इनका नाम आ रहा है कि ये आएंगे और जो ग्रेग बार्कले हैं फिलहाल नवंबर तक ये अपनी 2 साल की जो मुद्दत है वो ये पूरी करेंगे, इस पर बात की गई है। फिर आगे बात कर लेते हैं जो आईसीसी के इवेंट्स के हवाले से भी काफी सारी जो है बात हुई है, क्योंकि 2024 का जो आपको पता है कि 2022 है, इसके अंदर T20 वर्ल्ड कप है, 2023 के अंदर जो है ओडीआई का वर्ल्ड कप है, 2024 के अंदर एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप है, तो उसको लेकर बड़ी बात की गई है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि वुमेन्स का अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप भी अब होगा। वुमेन्स का अंडर 19 का T20 वर्ल्ड कप होगा जो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ये 23 में खेला जाएगा और ये पहला इनॉग्रेरल जो है वो इवेंट होगा, तो ये करेगा। और काफी सारे वुमेन्स के भी उन्होंने वो बताए हैं कि क्वालिफिकेशन राउंड कैसे होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मेंस का T20 वर्ल्ड कप 2024, आपको पता है 23 तक की साइकिल तो क्लियर है, 24 से लेकर 31 तक का अभी आईसीसी ने 2 महीने पहले जो है वो सारे इवेंट्स दिए, जहां पर हमें भी मिल रहा है। 25 का भी चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिली है पाकिस्तान को। जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, आपको पता है भाईजान वो 20 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। अभी तो 12 के दरमियान खेला जाता है ना T20 वर्ल्ड कप, चलें 4 क्वालिफाई खेलकर आती हैं आप, वैसे आप 12 के दरमियान आप रखते हो, लेकिन अब होगा भाईजान 2024 में 20 टीमें खेलेंगी, 20 टीम्स। ये होस्ट करने जा रहा है वेस्ट इंडीज और यूएसए। तो इसको कैसे क्वालिफाई होगा, कैसे खेला जाएगा, ये डिसाइड कर लिया गया है। कहा यह गया है कि 12 टीमों को डायरेक्ट क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। 12 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी, जबकि 8 टीमें क्वालिफाइंग ग्राउंड्स वो जो बहुत सारे होंगे वो एशिया अफ्रीका वो सारे रीजन के, वो जो रीजन के होंगे वो खेल खिलाकर पूरी वो 40-50 मुल्क खेल के वो आएंगे। आईसीसी को एक बार फिर से नसीहत होगी, जैसे 2007 के अंदर आईसीसी को नसीहत हुई थी, इतनी टीमें आईसीसी ने उठा के डाल दी थी, पाकिस्तान इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गए, तो आईसीसी के लिए टूर्नामेंट खत्म कराना मुश्किल हो गया। 20 टीमें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी का जो है वो इन मेन टीमों के साथ इन सारी टीमों को लाके मिक्स बहुत ज्यादा टीमें हो जाएंगी, क्योंकि आपस में क्वालिफाई खिला के 2 से 3 ले आओ बहुत है। नहीं 20 टीमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कीनिया भी इसके अंदर होगी, यूएसए भी ज़ाहिर वो होस्ट है, नमीबिया भी, वो भी फलाना भी, आपको पाकिस्तान, नमीबिया, वो युगांडा, पपुआ न्यू गिनिया, पता नहीं किस किस से खेलेगा, वो बड़ा वो खराब हो जाएगा, कंपटीशन लेवल बहुत लो हो जाता है। लेकिन कहा यह गया कि 5 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, कहा ही जा रहा है कि टॉप 8 टीम्स इस वर्ल्ड कप से उठाएंगे। होस्ट वेस्ट इंडीज और यूएसए, इन दोनों को डाला जाएगा, 10 हो गए। और फिर जो आईसीसी की रैंकिंग्स में 14 नवंबर तक, 2023 की 14 नवंबर तक जो रैंकिंग में टॉप 12 में होंगी, उनमें से 2 टीमें उठा लेंगे। तो ये इस तरह करके जो है वो 12 टीमें आएंगी, यानी कि वो आप कह लें पाकिस्तान और जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है सभी इजीली क्वालिफाई कर जाएंगी। तो 12 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी और फिर 8 टीमें आएंगी और फिर 20 टीमों का एक लंबा तरीन वर्ल्ड कप होगा, 20 टीमों का, जहां पर यकीनन तौर पर कंपटीशन लेवल थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि हल्के मैचेस, छोटे वाले मैचेस बहुत ज्यादा आपको खेलने के मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी खेल रहा होगा, किसको इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंग्लैंड और यूएस से खेल रहा होगा, किसको इंटरेस्ट है? वो बिल्कुल वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल कम होगा। लेकिन आईसीसी के जो वुमेन्स के उनका भी बता दिया कि कैसे कैसे क्वालिफाई होगा। बाकी इस इवेंट जो मीटिंग थी इसमें यही चीजें मेन थी कि जो इनका ग्रेग बार्कले था जो चेयरमैन था, उसका डिसाइड कर रहा था कि उसकी मुद्दत बढ़ानी है। तो उन्होंने कहा कि वो मुद्दत नहीं बढ़ाएंगे, बस 2 साल उसकी नवंबर दिसंबर में खत्म हो रही है, तब तक ही रखेंगे। और फिर बीसीसीआई के जो अनुराग ठाकुर हैं वो आ जाएंगे। फिर ये वुमेन्स का और ये जो मेंस का अगला साइकिल है, इसके T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड्स जो था वो डिसाइड किया है। और 4 नेशन सीरीज पर बात हुई है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये मुद्दे उठाए गए हैं। आज की आईसीसी की जो मीटिंग थी जो 3 दिन तक जारी थी, एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आई है, क्योंकि जब आईसीसी की मीटिंग खत्म होगी तो कहा जा रहा था कि उसके बाद एक मिनी मीटिंग ये बोर्ड्स करेंगे, तो फिर उसकी अपडेट आएगी। शायद उसकी कुछ कल तक अपडेट आ जाए, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि श्रीलंका से वो भी शिफ्ट किया जाएगा बांग्लादेश या कहीं और। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है हमारे पास मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो आपको पता है कि जैसे ही कुछ जो है बोर्ड में हल्की फुल्की तब्दीलियों की हवा चलती है, तो साथ ही मोहम्मद आमिर की कोई ना कोई उठा के जो है वो खबर चला देता। अभी आज बल्कि इवन जियो ने जो है खबर चलाई है कि मोहम्मद आमिर जो है वो वापस आ रहे हैं। सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि नजम सेठी आने वाले हैं। तो नजम सेठी का वैसे ही पिछली बार नजम सेठी और शाहिद खान अफरीदी वो 2 बंदे थे जिन्होंने मोहम्मद आमिर को कम बैक करने में बड़ी हेल्प की थी, और मोहम्मद आमिर को कम बैक करवाया। आईसीसी में बड़ी लड़ाई की थी मोहम्मद आमिर को लेकर, बड़ी लड़ाई की थी, और आमिर की जो है वापसी उन्होंने पॉसिबल करवाई थी। लेकिन फिर हमने जो है दोबारा आमिर से राब्ता किया और आमिर से हमारी बात हुई इस हवाले से कि भाईजान फिर से खबरें जो है वायरल है, तो आप कम बैक कर रहे हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं।
लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आपके बड़े मोतबर चैनल जियो तक और ये आपकी जो मेन टीवी के चैनल्स हैं और बड़े बड़े अखबार में देख रहा था, उन्होंने आज छापा हुआ था शाम के टाइम, बड़े बड़े अखबार उन्होंने छापा हुआ था जी कि मोहम्मद आमिर कम बैक कर रहे हैं और मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट से वापस ले रहे हैं, और सोर्स से ये खबर है, सोर्स उन्होंने कोट किया हुआ था। तो बड़ी हैरानी भी हुई कि यार ऐसी तो कोई खबर लग नहीं रही थी कि आ रही है। फिर जब हमने मोहम्मद आमिर से पूछा कि क्या ये फेक न्यूज़ है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई ये फेक ही न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, मोहम्मद आमिर वापस फिलहाल नहीं आ रहे, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेंगे या अगर वो ऐसा डिसीजन लेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए किसी एक फॉर्मेट के लिए भी, लाइक T20 के लिए खाली अगर आप ओडीआई हटा भी दो, खाली T20s के लिए भी वो अवेलेबल होते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह सबसे पहले जो है उसी टाइम आपके खिदमत में हाजिर होंगे और खबर वो आपको देंगे। और आगे जैसी हवाएं चल रही हैं तो पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल ही नहीं है। अभी फिलहाल आमिर ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं भी जब बोर्ड में तब्दीलियां हो, मुलाकातें हो, आमिर के ऊपर है कि अब वो क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि T20 मेरा पर्सनली मानना है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें मोहम्मद आमिर आ सकते हैं। अगर आप बहुत सारे ऐसे अगर आप हमारे प्लेयर्स देखो पाकिस्तान के जो खाली T20 फॉर्मेट खेलते हैं, इवन आप हफीज की बात कर लो, वो इतना अच्छा खेलते रहे हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन वो T20 खेलते रहे हैं। मलिक की बात कर लें, इवन अभी तक कहा जा रहा है क्या वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, क्या एशिया कप में आएंगे, अभी तक पेशन गोइयां हो रही हैं, तो मलिक भी आपका T20 फॉर्मेट खेलते हैं। फिर अगर आप इवन इमाद की बात करो, वो भी आपको T20 फॉर्मेट में खेल रहे थे। इवन हमारे जो भी बॉलर्स हैं T20 में, बेशक वो शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन एंड में हमारे हारिस रऊफ भी आपके T20 के बॉलर हैं, स्कोर रोकने में नाकाम रहते हैं। हारिस रऊफ भी आपके T20 के बॉलर हैं। तो आपके ज्यादातर खिलाड़ी जो आपके T20 के नजर आते हैं, इवन शादाब को भी आप ले लें, वो भी T20 को ही खेलते हैं, दिलेरे सही शौक से खेलते हैं। बाकी ओडीआई में वो भी मतलब नजर आपको कम ही आते हैं। ठीक है वो वाइस कप्तान है आपके, लेकिन अगर आप बाकी भी अगर आप देखोगे आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो T20 फॉर्मेट में ही आपको नजर आते हैं। आसिफ अली की बात कर लो, T20 खेलते हैं, ओडीआई में होते हैं लेकिन कभी मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मेन तो T20 खेलते हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मोहम्मद आमिर भी अगर खाली T20 फॉर्मेट के लिए भी आ जाए तो फैंस का बड़ा मजा आ जाएगा और हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉलिंग जितनी भी अच्छी है, शुरू में जबरदस्त बॉलिंग होती है, आखिर में स्कोर नहीं बचा सकते। हाँ, इवन आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपके जो हसन, आपके शाहीन और आपके हारिस रऊफ, ये सबको वार्म अप में साउथ अफ्रीका से खा गए, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से खा गए। तो हमें बॉलर चाहिए, चाहे अगर मोहम्मद आमिर नहीं आते तो आपको वहाब की तरफ देखना पड़ेगा, आपको धानी को बनाना पड़ेगा। धानी आपके पास नया लड़का, उसको आप ग्रूम कीजिए। जमान खान नीचे बैठा हुआ है लाहौर कलंदर का, उसको आप आगे लेकर आए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जियो में तो इधर तो उधर बड़े बड़े अखबारों में सब में चल रहा था, सोशल मीडिया में तो ट्विटर में हर जगह चल रहा था कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर वापस आ गए हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी वापस नहीं आ रहा, यह खबर फेक है। इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो अफगानिस्तान को जो है बहुत इशू होता है हमेशा वीज़ा लेने में। वर्ल्ड कप में भी इवन जो है उनको बड़ा इशू आ गया था, वो खैर उनकी तो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस टाइम, लेकिन जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो उनको बड़ा जो है वो इशूज फेस करने पड़ते हैं। तो अब जो है उन्होंने दुबई के थ्रू भेजन, दुबई वीज़े ले लिए उन्होंने अपने। देखिए आपको पता है कि अफगानिस्तान की टीम जब भी ट्रैवल करती थी तो सबसे पहले उनका इशू आ रहा था जब से तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में। तो मसला ये आता है कि अगर आप अफगानिस्तान के नेशनलिस्ट हैं तो आपको वीजा लेने में इशू होगा। इवन दो आप प्लेयर भी हैं, अगर मतलब आप खिलाड़ी हैं, स्टार हैं, फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी किसी भी अगर आप मुल्क में जाते हो। तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी सरदर्दी बन गई थी कि यार हमने सीरीज खेलने कहीं जाने हैं तो हमें वीजे का इशू पड़ रहा है। इवन T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का इशू पड़ गया था। T20 वर्ल्ड कप जो भी गुजरा है आपका यूएई वाला, भारत के पास जो थे और यूएई में खेला गया है, तो इसमें अफगानिस्तान सबसे एंड में पहुंची, उनके रोले बन गए थे कि हम कैसे जाएं, बड़ा इशू क्रिएट हो गए थे। तो अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूएई की गवर्नमेंट से बात की और मामला ये हो गए हैं कि अब अफगानिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं उनको यूएई का रेसिडेंसी वीजा मिल गया। अब वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट नहीं बल्कि यूएई का वीजा दिखा के जो मुल्क में ट्रैवल करेंगे ताकि हमें इजीली जो है वो हमें वीजा मिल जाए और हम पहुंच जाएं। तो अफगानिस्तान के जितने स्टार खिलाड़ी हैं वो यूएई की रेसिडेंसी दिखाएंगे। और आपको पता है कि अफगानिस्तान ने ऑलरेडी यूएई को अपना होम वेन्यू भी डिक्लेयर कर दिया है। जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट जब नहीं होती थी तो हमारा भी यूएई था, कभी हम दुबई में खेलते थे, कभी हम शारजा में खेलते थे, कभी हम अबू धाबी में खेलते थे, तो हमारे भी वही वेन्यू थे। तो अब अफगानिस्तान ने भी ऑलरेडी यूएई को और स्पेशली अबू धाबी और शारजा को अपना होम वेन्यू डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब उनको रेसिडेंसी वीजा मिल गया, तो अब वो इसी की बिना पर जो है वो ट्रैवल करेंगे दुनिया भर में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए भाईजान, आप इन इंस्टाग्राम पे बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कुछ सवाल हो तो भेजिएगा वहां पर, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़।